शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिडियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें, बहुत सारी आदतें बहुत ज़रूरी होती हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं जिनका हमारे जीवन में कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। मित्र, मित्र एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जिसने मित्र की परिभाषा समझ ली उसने जीवन का सुकून समझ लिया। आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ये वो रिश्ते हैं जो आपको खून के मिलते हैं। खून के रिश्ते समझना है ना, जन्म से मिलते हैं और इनका एक अपना ही आकर्षण रहता है, इनका अपना एक आनंद रहता है। लेकिन वहीं आप देखना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून में नहीं होते, लकीरों में होते हैं। वो होते हैं मित्रों के, दोस्तों के। वो जरूरी है। परिवार के साथ तो जीवन जी लोगे, कोई बाधा नहीं है, लेकिन वो जो दोस्तों के साथ बिताया 15 मिनट, आधा घंटे होता है, वो आपको रिफ्रेश करता है। मैंने दोस्तों के ऊपर एक बात लिखी थी कि बेशक वो लोग बुरे थे, बेशक वो लोग बुरे थे, लेकिन जिंदगी में रौनक भी उनसे ही थी। और नीतिकार तो कहते हैं कि जब गुण मिलते हैं तो शादियां होती हैं और अवगुण मिलते हैं तो दोस्ती होती है। जीवन में दोस्तों का यानी मित्रों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो मित्रों की परिभाषा समझना। मित्र वो होता है जो आपको सही मार्ग पर लगाए। मित्र वो नहीं होता जो सही मार्ग से हटा दे। अगर किसी बच्चे को या किसी को 4 दोस्तों के साथ बैठकर सिगरेट पीना पसंद है तो वो दोस्त नहीं, वो शत्रु है। दोस्त तो वो है जो आपको स्थान दे करके सुबह सुबह उठा करके घर से मंदिर ले जाए। दोस्त तो वो है जो तुमको चैरिटी के लिए ले जाए। वो मित्र है, वो मित्र है। और ये मित्र कोई भी हो सकता है। आपके पिता भी आपके मित्र हो सकते हैं, आपका भाई भी मित्र हो सकता है, आपकी पत्नी भी मित्र हो सकती है, आपका साला भी मित्र हो सकता है। बाकी इन सबसे अच्छा मित्र तो मेरे पास है, वो है गुरु। गुरु से अच्छा कोई मित्र नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा आपको सही रास्ता ही देते हैं। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि जितनी जरूरी जीवन में सांसें हैं उतना ही जरूरी जीवन में मित्र भी है। एक आपको अलग फेस में लेके चलता हूं, कोई मेरी बात को बुरा ना माने, लेकिन जिनके बच्चे नहीं होते, यानी कोई स्त्री माँ नहीं बनी, माँ नहीं बनती तो उसके अंदर ममता नहीं आती, थोड़ा रूड नेचर हो जाता है, क्योंकि उसने बच्चे को संभाला नहीं, बच्चे की उसने प्रीति नहीं देखी कि बच्चा क्या होता है। तो एक अंदर उनके हल्का सा एक रूडनेस आ जाती है। जो माँ बन जाती है वो थोड़ी सी लचक हो जाती है, एडजस्टमेंट आ जाता है लाइफ में। तो माँ बनना स्त्री के लिए बहुत ज़रूरी है अगर उसको जीवन में एक सरलता चाहिए है। वैसे ही हमको भी अपने जीवन में मित्रों का लाना या मित्रों का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे जीवन में व्यक्ति सुलझता है। लेकिन मित्र मित्र हो, मित्र व्यसनी ना हो, मित्र मित्र हो, धर्मात्मा हो, पापी ना हो। मित्र मित्र होना चाहिए और वो कोई भी हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन दोस्ती में कभी वासना नहीं होती। दोस्ती में प्रेम होता है, प्यार होता है, प्रीति होती है, वात्सल्य होता है, लेकिन उस दोस्ती में वासना नहीं होती।
आज का जो माहौल चल रहा है वो दोस्ती का नहीं, वासना का चल रहा है। पहले के लोगों की दोस्ती होती थी, 70 साल तक दोस्ती चलती थी, चाहे वो बालक हो या बालिका। लेकिन अब तो दोस्ती वासनाओं में बदल गई है। तो मुझे वो वाली दोस्ती की बात ही नहीं करना है। मैं उस दोस्ती की बात कर रहा हूँ, मित्रता की, जो सच्ची नीतिकारों ने कही है। और वो होती है सांसों की तरह। सांसों की तरह आपके जीवन में मित्र का होना भी बहुत जरूरी है। सांसों की तरह आप ट्राई करो, थोड़ी देर सांस रोक के देखो, जितनी देर रोक सकते हो। अंदर घुटन होगी, अंदर घुटन होगी, हाँ, छोड़ने के बाद अच्छा लगता है। ऐसे ही दोस्त होते हैं, वो सांसों की तरह होते हैं। अगर नहीं हो तो घुटन होती है, जब वो मिल जाए एक रिलैक्स होता है। आप बोलो कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, सर्च करो, हो सकता है आपकी पत्नी आपकी दोस्त हो, आपकी बहन, आपकी माँ, आपका भाई, आपका कोई क्लोज रिलेटिव आपका मित्र हो। मित्रों की कोई अलग से कोई परिभाषा नहीं है, जिससे जम जाए वो दोस्त है। और जब भी किसी के साथ दोस्ती का व्यवहार करो तो दोस्ती करने के पहले, उसे संबंध बनाने के पहले आंख खोल के बनाना, समझ लेना, परख लेना। और जब बन जाए रिश्ता या संबंध, फिर आंखें आधी नीचे कर लेना, फिर उसमें गुण दोष मत देखना। मेरा थोड़ा डिफरेंट रूल है। जो हमको अच्छा लगता है हम उसमें अच्छा बुरा नहीं देखते। हमको लगता है तो लगता है, तुमको नहीं लगता तो नहीं लगता है। जब हम आपके में इंटरफेयर नहीं कर रहे तो आप मेरे में भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। दोस्ती का बहुत शानदार उसूल है, बस जियो अपने लिए, लेकिन जियो अपनों के साथ। ये दोस्ती है। हम छोटी छोटी चीज़ों का तो ध्यान रखते हैं अपने जीवन में, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको भूल जाते हैं। किसी को बहुत चश्मा लगता हो, मोटा सा, और दूर का लगता हो, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर हो, और उसको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, 300-400-500 किलोमीटर की ड्राइव है, जयपुर से दिल्ली जाना है। क्या विदाउट चश्मे जा पाएगा वो? जाएगा, डायरेक्ट जाएगा। उसको जो गंतव्य स्थान 50 साल बाद मिलने वाला है वो जल्दी मिल जाएगा, डायरेक्ट जाएगा। चश्मा जरूरी, क्योंकि दूर की दृष्टि खराब है। आज ये मौसम, ये चीज़ है, जो परिवेश चल रहा है, बाहर के लोगों की नज़रें खराब हैं। दोस्त चाहिए वो जो तुमको कवर करके रखे। एक दोस्त ऐसा भी होता है जो समस्याएं तुम्हारे आने के पहले निपटा दे, वो भी एक दोस्त होता है। एक दोस्त वो होता है जो तुमको सही मार्ग पर लगाए कि यार अच्छे काम करते हैं, चल आजा अच्छे काम करते हैं। भले उसमें पैसा खर्च हो, उसमें वक्त लगे, कुछ भी हो, लेकिन दोस्त तो सच्चा वही है जो गुरुओं के पास ले जाए, जो प्रभु के पास ले जाए, वो दोस्त है। आजकल तो ऐसे कि चल यार थोड़ा वीकेंड आ रहा है, पब चलते हैं, क्लब चलते हैं, 3 दिन के लिए गोवा जी होके आते हैं। ये कौन सा दोस्त है? ये दोस्त नहीं, ये दुश्मन है। और कई तो इतने चालू दोस्त होते हैं कि वो सब कर लेते, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक लड़के ने अपने दोस्त को फोन लगाया, भाई यार गोवा चलेगा क्या? बोले क्या? बोले किसी से कुछ बोलना नहीं, बस कार तेरी होना चाहिए। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, डन, बाकी सब वो बाकी मैं देख लूंगा, लेकिन तू बोलना नहीं कि तूने कुछ अरेंज किया। हाँ हाँ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरे दोस्त को फोन लगाया, देख भाई गोवा चलेगा? बोले हाँ, सिर्फ तेरे को कार में डीजल डलाना है, बाकी सब मेरा किसी से कुछ कहना नहीं। बोले डन डन। तीसरे को फोन लगाया, भाई गोवा चलना है? हाँ चलेंगे, क्या खर्चा आएगा, क्या कंट्री है? बोले कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ तेरे को खाने का खर्चा देना है, बाकी सब मेरा है। और तू साथ में जो जाए उनसे कुछ बोलना नहीं तूने क्या किया है, नहीं तो फिर वो बोलेंगे इसको सस्ते में निपटा दिया है। चौथे को फ़ोन करके कहता है कि सारी व्यवस्थाएं, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल, खाना, बस एकोमोडेशन तेरे को करना है, होटल तू अरेंज कर देना, होटल का खर्चा तेरा। बोले हाँ डन। चारों को चिपकाया, खुद फ्री में गया, आगे बैठ के, पीछे 3, आगे वो ड्राइवर। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड
मैनेजमेंट, बट ये मित्र नहीं है। ये वो मित्र है जो अनुकूल लग रहा है लेकिन शत्रु है, प्रतिकूल है, वो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। वहीं कोई दोस्त बोले शिखर जी चलना है, और आप बोल दो कि नहीं यार टाइम नहीं है, तेरे को जाना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, उठा के ले जाएंगे, वो दोस्त है। वो दोस्त है जो तुम्हारे साथ सही काम की जबरदस्ती कर रहा है, वो दोस्त नहीं जो गलत काम की जबरदस्ती कर रहा है। जितना जरूरी सांसें आपके लिए हैं, उतना ही जरूरी सच्चे अच्छे दोस्त होना जरूरी है। आप लोग को मैं एक बात कहता हूं, पहले के लोगों के 5-6 बच्चे होते थे, तो जो उनके बच्चे होते थे वो बाहर दोस्त नहीं ढूंढते थे, छोटा भाई बड़ा भाई दोस्त बन जाते थे। बड़ा भाई छोटे भाइयों को पालता था, बड़ी बहन छोटी बहनों को पाल लेती थी, माँ अपना घर का काम कर लेती थी। अब 2 बच्चे हैं, दोनों में बहुत बड़ा गैप हो गया, 5 साल का 7 साल का, दोनों की माइंड सेट अलग अलग हो गए। वो स्कूल जाते हैं, कोएड में भेजते हो, वो किसी को ढूंढते हैं जिसको सहारा बनाए, वहीं से सब चीज़ें बिगड़ जाती। आज से चेंज करें, दोस्त बनाना सीखें, नहीं हो तो बनाएं, हो तो उससे दोस्ती बना के रखें। क्योंकि जब सांसें छोड़ो तो कितना अच्छा लगता है। ट्राई करो आप, 30 सेकंड, जितने सेकंड आप लोग सांस रोक सकते हो रोक लो, फिर जब छोड़ो ऐसा सुकून मिलता है, वाह। ऐसे जब दोस्त मिलता है तो सुकून मिलता है, लेकिन वो दोस्त सही होना चाहिए। बाकी मुझे भी कई बार दोस्त मिले, मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी एज मुझसे 40 साल ज़्यादा थी। वो मेरे फ्रेंड इसलिए थे क्योंकि उन्होंने मुझे मंदिर ले जाकर के पूजा अभिषेक करना सिखाया। मैं उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। अब पहले तो लगता नहीं था ना, अब लगता कि वो बेस्ट फ्रेंड थे, क्योंकि उन्होंने कचरे से निकाल करके मंदिर तक ले गए, फिर और एक और बेस्टीज फ्रेंड मिला गुरु जी, वो उस मंदिर से उठा करके मुझे मन मंदिर तक ले गए। तो ये गुरु की चेन है, मित्रों की चेन है। तो उन्होंने मुझे वहां से उठाया और उन्होंने कहीं और रख दिया, और गुरु जी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब मैं खुद को मित्र बनाता हूँ ताकि मैं अपने नेक्स्ट लेवल पर जाऊँ, भगवान बन जाऊँ। ये लेवल है दोस्ती का। क्रम क्रम से अच्छे लोगों से दोस्ती बढ़ाना चाहिए, और जिस दिन आपको अच्छी संगत मिल गई, जीवन के दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे, जीवन के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। बस दोस्त होना चाहिए अच्छा, और उस दोस्त के ऊपर फेथ होना चाहिए। ब्लाइंड चल रहा है कि हाँ चलते हैं, कुछ सोचने नहीं, कुछ सोचने नहीं है। कहते हैं कि मित्र कम बनाए या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो मित्र होना चाहिए वो सच्चे और पक्के होना चाहिए। मित्र कम बनाओ कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे बनाओ कोई दिक्कत नहीं, पक्के होना चाहिए। मित्र हो तो तलवार में चढ़े पानी के समान। कैसा मित्र हो? तलवार में चढ़े पानी के समान मित्र होना चाहिए। ये कैसा होता है? तलवार में जब धार होती है उसको पानी में डालते हैं, लोहे की तलवार को, तो पानी चढ़ जाता है और वो टूट जाए लेकिन वो पानी नहीं छोड़ते। दोस्ती ऐसी होना चाहिए, दोस्ती ऐसी होना चाहिए कि वो जान भी चली जाए लेकिन दोस्ती ना जाए। वही डेडिकेशन आपको अगले जन्म में भी काम आएगा। आप देखो इस जन्म में जो जिन लोगों से आपकी अच्छी बातें होती हैं, अच्छे रिलेशंस हैं, ये पिछले जन्म के दोस्त हैं। और जिन लोगों को देख कर ही गुस्सा आ जाए, दूर से लगे कि भाग जाए, इसको तो भगा दो, इसके पास रहने नहीं है, ये पिछले जन्म का शत्रु है। संस्कार तो काम आएंगे, कहाँ जाएंगे? एक चाकू लेना आप, और उस चाकू से एक प्याज के 2 टुकड़े करना, और उसी चाकू से आप लौकी लेना और उसके 2 टुकड़े करना। प्याज की बदबू लौकी में चली जाएगी। जब इस सब्जियों के संस्कार एक दूसरे को आ जाते हैं तो जीवों के क्यों नहीं आएंगे? हमारे भी संस्कार ट्रांसफर होते हैं इस जन्म से अगले जन्म तक। तो दोस्त बनाओगे तो अगले जन्म में दोस्त मिलेंगे, और दुश्मन बना के जाओगे तो अगले जन्म में दुश्मन मिलेंगे। लेकिन कम बनाओ ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सच्चे और अच्छे मित्रों को, पक्के मित्रों को बना के जाना। पहले के घर कच्चे थे, रिश्ते पक्के थे, अब घर मजबूत हो गए हैं और रिश्ते कच्चे हो गए। थोड़ी सी कोई बात हुई नहीं, हमें तुम्हारे साथ रहना नहीं है, ब्लॉक, बात ही नहीं करूंगा। इतना एग्रेशन,
इतनी परेशानी क्या हो, कर क्यों रहे हैं लोग ऐसा? दिन बदल गए हैं, अब मित्र के दिन चले गए हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती हैं कहानी बनकर। दिन बीत जाते हैं, दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, और बातें बीत जाती हैं रह जाती हैं कहानी बनकर। दोस्त रह जाते हैं दिल के करीब, कभी मुस्कान तो कभी आंखों में पानी बनकर। पुराने दिन याद करो एक बार आप, वो जो दोस्तों के साथ रहते थे, सुकून था। घर के बाहर पट्टी पर बैठे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब वो कोई कहीं हो गया, कोई कहीं हो गया। अब कभी मिलता है, बड़ा गुड फील होता है, यार बहुत दिन बाद दोस्त आया है। बहुत सारी बातें आप उनसे शेयर करते हो जो किसी के साथ शेयर नहीं करी। उनको पता है और किसी को नहीं पता। शायद आपकी माँ को नहीं पता हो, पिता को नहीं पता हो, दोस्त को पता है। दोस्त हो तो आप थोड़ा हल्के रहते हो, लेकिन वो ट्रस्टी होना चाहिए, वरना वक्त बदले और वो बदल जाए, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। उन्हीं दोस्तों के लिए आंखों में पानी आता है जो अंदर के होते हैं। कुछ दोस्त आप बनाते हो, कुछ बन जाते हैं। कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, एक नॉर्मली व्यक्ति से बात हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई, इतनी कट्टर दोस्ती हो गई कि पूछो ही मत। कुछ ऐसे थे स्कूल में जो आपने जिनको दोस्त बनाया और बनाया वो वहीं छूट गए। जो बने थे वो आज भी हैं, यहाँ पर दिल पर दिमाग पर। और जो इनको बनाया था वो वहीं रह गए, पीछे कहीं भीड़ में। इसलिए देखो, दोस्त बहुत हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट तो गुरु हैं। और ये पंक्तियां मुझे उन्हीं के ऊपर सूट लगती है कि दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, और बातें रह जाती हैं कहानी बनकर। दोस्त रह जाते हैं दिल के करीब, कभी मुस्कान तो कभी आंखों में पानी बनकर। बाकी दोस्ती से अच्छा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि उसमें कोई चाहत नहीं रहती, बस है। लेकिन आप देख लेना दोस्त अच्छा है कि नहीं। जिनके साथ आप कंट्रीब्यूशन करके जा रहे हो, पार्टी वार्टी करने, घूमने, वो दोस्ती नहीं है, वो मतलब ही है। आप भी और वो भी। अगर आपने दोस्त बनाए हैं, कभी उसमें हिसाब किताब नहीं होगा। अगर आपने किसी को दोस्त बनाया है, आप उसकी बात की कभी रिकॉर्डिंग नहीं रखोगे, कभी उसके स्क्रीनशॉट्स नहीं रखोगे, क्योंकि दोस्ती की है यार। कहाँ, वो तो उसने बोल तो दिया यार दोस्त है यार। लेकिन अगर कोई ऐसा पलट रहा है तो वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। परीक्षा भी करते जाएं बीच बीच में कि मैंने सोना लिया है कि नहीं, मैंने हीरा लिया है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरा समझ के कांच ले लिया है। दोस्त बनाएं, परीक्षा करके बनाएं, फिर बनाएं तो अंतिम दम तक निभाएं, क्योंकि दोस्ती ही आपके जीवन में एक नया मोड़, नया सुकून ला करके देती है। इस बात का चिंतन करना, तो देखना जीवन में एक शांति की लहर आएगी। लेकिन दोस्त बनाएं सोच समझकर, जो यूज़ कर रहे हैं उनको नहीं, जो आपके लिए यूज़फुल हों उनको। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की